I'm running my Prexa Yoga Center in Delhi, and where we used to practice eye yoga exercises, which I specially designed to correct vision problems. So earlier, there are many eye movement exercises which we used to practice, but all these eye yoga exercises used to be practiced by the hand or by ball. So it was very tiring and tired. So when I started the center in Delhi back in 2018, so I was doing it with the hand and ball. So when I had very few patients, so it was very convenient to do the exercise. But after a month, I received a number of students. Crowded, इतना crowded हो गया मेरे पास कि I was doing it and मेरे दोनों हाथ जैम हो गए, and I was not really doing it with my hands and ball, और वो बहुत frustrating solution of something and can be a good idea to start anything. So this was the problem I faced, and उसके बाद I designed a device, और वो एक्सरसाइज की डिवाइस जो मैंने बनाई, आई डोंट हैव इमेजेस ऑफ दैट नाउ, वो मैंने एक वुड से बनाया था, लकड़ी से, वुडन बोर्ड, और उससे, और वो बन भी गई, बना लिया हमने जैसे तैसे, और उसके बाद वो बच्चों ने जो एक्सरसाइज करते थे और 3 दिन में तोड़ के साइड में कर दिया, 3 दिन में उसको ब्रेक डाउन हो गया, एंड अगेन आई हैव टू डू ऑल द एक्सरसाइज विद माई हैंड्स. तो वो बहुत टायरिंग था. देन मेरा एक इंजीनियर दोस्त है, ही केम टू विजिट मी, एंड उससे मैंने फिर डिस्कस किया, तो ये सेड कि आप इसको ऑटोमेटिक या वैसा कुछ मैनुअल एक बनाओ और उससे पॉसिबल हो सकता है. उसने मुझे कुछ इनपुट्स दिए और मैंने फिर जो है उसके साथ मिल करके मैंने वो डिवाइस का स्ट्रक्चर प्लान किया और उसको हमने बनाया, एंड इट वाज गुड. शुरू में कुछ डिफिकल्टीज आई, और उसके बाद हमने फिर जो डिफिकल्टीज थी, जो प्रॉब्लम्स थी, वो एक ऑप्थोमेलोजिस्ट के फ्रेंड है मेरे, उनसे मैंने डिस्कस किया, और फिर वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर करके फाइनली वो डिवाइस नहीं हो गई. इट वाज इजियर फॉर यू टू ऑपरेट. तो नेक्स्ट हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आपका मोटिवेशन कहाँ से मिला. थोड़ा तो आपने बताया, लेकिन थोड़ा विस्तार से अगर आप बता पाए कि मोटिवेशन कैसे हुआ. See, motivation was I was the head of therapy and training division at Singhania University and Hospital Research Center. So वहाँ पे मेरा काम बच्चों को ट्रेन करना था नेचुरोपैथी एंड योगा डिवीजन में. तो आई वाज ट्रेनिंग देम. वहाँ पे मेरे पास जितने भी बच्चे आते थे, उनमें से ऑलमोस्ट 40% को चश्मा लगा होता था. और वो जो प्रॉब्लम थी उसने मुझे ट्रिगर किया, एंड देन मैंने ये नेचुरल विजन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का एक प्रोजेक्ट डेवलप किया, और उसके बाद मैंने उसकी एक मार्केट रिसर्च की. मार्केट में मैंने दिल्ली के 4 स्कूलों में विजिट किया, एक साउथ दिल्ली, एक वेस्ट दिल्ली, एक नॉर्थ और ईस्ट दिल्ली, ऐसे एक एक स्कूल मैंने, क्योंकि आई वाज टीचिंग योगा इन स्कूल्स अर्लियर, तो वहाँ पे मैंने अपनी जो थोड़ा सा उसी को कि एक डिफरेंट एज ग्रुप में कैसे करें. देन आई डिड रिसर्च. पता नहीं ये वैल्यू करता भी है या नहीं. नहीं, हम आपसे आपके इनोवेशन प्रोसेस के बारे में अभी पूछेंगे, लेकिन मोटिवेशन आपका यही समझ में आ रहा है कि हाँ, आपने बच्चों को देखा, छोटे बच्चे हैं, उनको चश्मा लगा हुआ है, तो आप उनके लिए कुछ करना चाहते थे, तो शायद यही आपके अंदर से मोटिवेशन आया कि हाँ, मुझे कुछ करना है इन लोगों के लिए. जी. तो फिर उसी में मार्केट रिसर्च को मैंने एक्सटेंड किया, तो मैंने दिल्ली मेट्रो में उसका थोड़ा सा किया. सो दिल्ली मेट्रो में मैंने फिर उसको देखा कि मेट्रो में कितने लोग ट्रेवलर करते हैं जो चश्मा पहन रहे हैं. तो वहाँ पे 40% जो है बड़े लोग भी चश्मा पहन रहे हैं. एंड देन फाउंड दैट दिस कुड बी अ बिग थिंग एंड इट कुड बी अ वेरी बिग आइडिया. तो मैंने प्रॉपर प्रोजेक्ट डेवलप किया और उस पर काम करना शुरू किया. अच्छा, तो आप एक्चुअली जी हाँ, मैं आपसे पूछने ही वाली हूँ अगला सवाल प्रोसेस के बारे में. लेकिन ये आपका जो इनोवेशन है, तो ये कैसे सोसाइटी के लिए यूजफुल आपको लगता है. जी देखिए, ये जो एक्सरसाइज के डिवाइस है, ये बच्चों के लिए ही नहीं, ये सबके लिए बेटर बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर आप बात करें, जैसे आफ्टर सर्टेन एज हर आदमी की आईसाइट वीक होती चली जाती है.
जी। एंड इन सम केसेस डॉक्टर्स के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। जैसे मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं, वो कहते हैं कि सर डॉक्टर्स को दिखाया, वी डिड ऑल चेकअप्स और वी डिडंट गेट एनीथिंग, डॉक्टर्स कह रहे हैं आपका सब कुछ ठीक है। सो कई बार क्या होता है, ऑप्टिक नर्व ड्राई हो जाती है या आपका पेरिफेरल विजन या सेंट्रल विजन वीक हो जाता है, और वो आपकी जो आईज की फंक्शनिंग है या जो सारी चीजें है वो टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल आता है, लेकिन आपको पता नहीं लगता, और वो धीरे धीरे जब बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है तब वो डिटेक्ट में आता है, और तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ओके। केस ये डिवाइस बहुत 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 हेल्पफुल होगी। जैसे कुछ लोगों को एक पर्टिकुलर साइड के बाद नहीं दिखता, जैसे ज्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसका कारण तो होता है कि मैंने एक स्टडी भी पढ़ा था ये कि पेरिफेरल विजन बहुत वीक होता है। तो कि आपका पहले इसमें क्या आप मेजरेबल भी कर सकते हैं कि आप जब आपने एक्सरसाइज शुरू किया था तो आपका पेरिफेरल विजन कितना था, और बाद में जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं आफ्टर 1 वीक या 2 वीक या आफ्टर अ मंथ आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। अच्छा। और सीनियर सिटीजन्स के लिए और भी हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें एज ग्रुप के साथ जो है और भी सारी प्रॉब्लम जुड़ती चली जाती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, ये सारी प्रॉब्लम्स में। तो उनमें क्या मसल्स, आई मसल्स वीक हो जाती है, और आई मसल्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी करने का एक ही तरीका है, कोई मेडिकेशन, कोई कैप्सूल, कोई टेबलेट उसको हेल्दी या स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकता है जब तक आप आई एक्सरसाइज नहीं करोगे। तो इसलिए ये डिवाइस जो है मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत हेल्पफुल होगी, और अभी रिसेंटली हमने उसका पेटेंट भी फाइल कर दिया है, और आगे में 4-5 एक्सरसाइज डिवाइसेस मैं और बना रहा हूँ। अच्छा। जिसके लिए मुझे आईआईटी रुड़की से निधि एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस फेलोशिप भी मिली है। तो वो डिवाइसेस मैं आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर डेवलप कर रहा हूँ। अच्छा। डिवाइसेस के प्रोटोटाइप हम बना चुके हैं, 2-3 के और काम कर रहे हैं। वंडरफुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने, और मुझे लगता है कि जो हमारे श्रोता हैं या दर्शक हैं उनको ये अच्छी से तरह से समझ में आ गया होगा कि आपका डिवाइस कितना यूजफुल है सोसाइटी के लिए। तो अब आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आपने एक प्रोसेस किया, आपके इनोवेशन का एक प्रोसेस था कि पहले आपने देखा कि कितने लोग, पहले तो आपका अपना जो जॉब है या जो आपका वोकेशन है उसमें आपने ये देखा कि कितने लोग अफ्लिक्टेड हैं या कितने दे हैव दिस प्रॉब्लम। देन सो लेट अस नो अबाउट मोर अबाउट आपका जो नेक्स्ट स्टेप क्या था उसके बाद, जब आपने आइडेंटिफाई किया उसके बाद फिर डिवाइस के बारे में सोचा, तो कैसे सोचा आपने, ये प्रोसेस क्या था? जी, प्रोसेस ये था, जब मैंने ये प्रोजेक्ट डेवलप किया तो प्रोजेक्ट डेवलप करने के बाद आई अप्लाइड इट इन सम आईआईटीज एंड एनआईटीज। तो आई गॉट सेलेक्टेड फॉर आईआईटी पटना इंटरव्यू, और वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया। तो वहाँ पे पैनल में जो लोग थे, सो दे सजेस्टेड मी कि आप इसको एक प्रॉपर अच्छे से प्लान करें, इसकी मार्केट रिसर्च करें, और उसके बाद जो है एक्सरसाइजेस को कोई भी कॉपी कर सकता है। तो अगर मान लीजिए आप कल को मेरे पास एक्सरसाइज सीखने आते हो एंड यू कैन लर्न ऑल दीज एक्सरसाइजेस, और बिकॉज देर आर अदर प्रोफेशनल्स ऑल्सो, आपके आइडिया को कॉपी कर सकते हैं। सो यू वॉन्ट बी एबल टू सेव योर आइडिया, सो थिंक अबाउट समथिंग डिफरेंट विच कैन सेव योर आइडिया एंड कैन प्रोटेक्ट यू, so other one, no one can copy your idea। तो ये जर्नी शुरू हुई कि मैं उन एक्सरसाइजेस को कैसे सेव कर सकता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइजेस का हमारे यहाँ पेटेंट नहीं है। वी कैन गो फॉर पेटेंट, प्रोसेस का पेटेंट कर सकते हैं, बट एक्सरसाइजेस का पेटेंट ऑल ओवर इंडिया और या वर्ल्ड में भी कहीं नहीं है किसी कंट्री में एक्सरसाइज, क्योंकि वो पब्लिक डोमेन में होती है। आप उसमें कितने ही चेंजेस कर ले वो रहेगी पब्लिक डोमेन की एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइजेस का आप पेटेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने उसमें मतलब इट टुक मी ऑलमोस्ट 9 to 10 months टू थिंक अबाउट इट कि कैसे इसको मैं सेव कर सकता हूँ। और ये सिर्फ एक यही सवाल था जिसकी वजह से मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था आईआईटी पटना में फाइनल राउंड में। तो मैंने फिर 8-9 महीने लगे मुझे सोचने में कि कैसे मैं इसको सवाल को आंसर ढूंढने में, और फिर मुझे ये आइडिया आया कि अगर ये सारी एक्सरसाइजेस है उनके लिए हम एक डिवाइसेस बना दे तो डिवाइसेस का पेटेंट भी हो जाएगा और प्रोसेस का पेटेंट भी हो जाएगा, तब मैं उसको अपने आइडिया को सेव कर सकता हूँ। और तो फिर ये ऐसे शुरुआत हुई, पहले एक डिवाइस बनाई,
और अब जैसे आपको बता रहा हूँ कि अब मैं 4-5 डिवाइसेस पे काम कर रहा हूँ, फिर इंटीग्रेट करेंगे हम किसी ब्लूटूथ डिवाइस के साथ या फिर अच्छा के साथ। तो ये जी जी तो ये जो प्रोसेस था आपका, ये तो काफी साल लगे होंगे इसको, 1 साल 2 साल, कितना टाइम लगा आपको? जी मैम, द आइडिया वाज स्टार्टेड इन बैक इन 2018 और जो डिवाइस मैंने डेवलप किया वो 2019 में बनाया। अब देखिए जो सीरीज ऑफ डिवाइसेस है वो 2021 में मैं काम कर रहा हूँ, और ये पिछले लॉकडाउन हुआ था तब मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया था। क्योंकि जब आप एक काम करना शुरू करते हैं तो आप उसमें इतना इन्वॉल्व या बिजी हो जाते हैं कि आपको बाकी चीजों पे ध्यान नहीं जाता है, और जब आप खाली होते हैं देन यू हैव टू थिंक अबाउट कि आप इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। जब पिछले साल लॉकडाउन लगा तो वो इट वाज अ लाइक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो मैंने खाली था, कोई काम नहीं था, देन आई डिसाइडेड टू थिंक अबाउट इट कि क्या और क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और उसी में मैंने एक लेक्चर अटेंड किया था नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर है प्रोफेसर अनिल गुप्ता। तो उनका वो लेक्चर इतना हेल्पफुल रहा कि मैंने सारी एक्सरसाइजेस को रिकॉल किया, और उसके बाद मैंने एक लिस्ट तैयार की कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस के डिवाइसेस इजीली बन सकती है और ईज ऑफ डूइंग हो सकता है। और फिर मैंने इस आइडिया के साथ काम किया, और फिर धीरे धीरे आइडिया वो आ गया, और वो मैंने डिवाइसेस पे काम करना शुरू किया। और अर्निंग्स और उस सब के लिए कि कैसे मैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता हूँ, तो मैंने अपना जो नेचुरल इंस्ट्रूमेंट प्रोग्राम था उसका फिर मैंने पिछले लॉकडाउन में 6-7 महीने काम करके मैंने सारी एक्सरसाइजेस के सेशन शूट किए, और अपना एक वेब पोर्टल तैयार किया। और वेब पोर्टल तैयार करके मैंने अब पहले मैं सिर्फ दिल्ली में सर्व कर रहा था, अब हैदराबाद, बेंगलोर, वाईजैग सब जगह से लोग मेरा कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं। वो ऑनलाइन कर दिया है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, कोई भी बॉम्बे या कहीं भी बैठ के किसी भी टाइम और कभी भी प्रैक्टिस कर सकता है। कैलाश, ये तो अच्छा है कि रियली आपका जो प्रोसेस है 2018 में यू थॉट ऑफ दैट आइडिया कि आप हाथ से एक्सरसाइज कराते थे, और हाथ से कराते कराते 30-35 लोगों का कराने में एक थक जाते थे। एक प्रॉब्लम आपने फेस की कि उन एक्सरसाइज के लिए क्योंकि थकान ना हो, किस तरीके से मैं कोई एक डिवाइस प्लान करूं, तो आपने वो ये कोई डिवाइस प्लान किया होगा। तो आई एम श्योर कि उस समय आपने कोई एक ऐसा तो नहीं जो आज की डेट में आपके पास जो डिवाइस है उसी तरीके का रहा होगा, क्योंकि ये तो नेचुरली जब आपने अलग अलग प्रोग्राम्स अटेंड किए, अलग अलग और प्रॉब्लम्स देखी, तो यू हैव बीन इम्प्रूविंग योर डिवाइस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये बताइए कि पहली बार जो आपने एक डिवाइस बनाया था वो कैसे बनाया? क्या वो ऐसा ही था जैसे आज है? और उसको बनाने के बाद में फिर आपने अलग अलग स्टेजेस में उसको इम्प्रूव किया, तो वो अगर कुछ स्टेजेस को अगर आप शेयर कर पाए कि इनोवेशन के फील्ड में अगर हम काम करते हैं तो इनोवेशन ऐसा नहीं कि फर्स्ट इंस्टेंस में ही वो एक फाइनल हमारा इनोवेटिव प्रोडक्ट बन जाता है। उसके लिए हमें कहीं ना कहीं पहला एक जीरो लेवल होगा, फिर उसके बाद कुछ और आपने प्रॉब्लम्स को देखा होगा, फीडबैक मिली होगी, उसके बाद आपने उसको फर्दर इम्प्रूव किया होगा। तो वो क्या स्टेज थी, वो कैसा डिवाइस था, फिर उसमें क्या कमियां थी, फिर उसके बाद आपने दूसरा देखा तो उसको आपने कैसे इम्प्रूव किया, और क्या क्या उसमें अच्छाइयां थी, फिर भी क्या कमी थी, और आज की डेट में जो आपके पास डिवाइस, ये जो जर्नी है, उन जर्नी में कहाँ कहाँ आपको क्या क्या जरूरत पड़ी और क्यों जरूरत पड़ी, कैसे उसको आपने सॉल्व किया, कैसे रिजॉल्व किया, वो अगर आप ब्रीफ में शेयर करें तो वो एक इनोवेशन की एक जर्नी होगी, जो मैं चाहता हूं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं हमें और आपको, आई थिंक उनको बहुत बेनिफिट होगा कि कहीं भी आइडिया से एक इनोवेटिव प्रोडक्ट तक चलने के लिए क्या क्या डिफरेंट स्टेजेस हो सकती हैं, जो आपके एक्सपीरियंस से काइंडली शेयर दैट। जी सर, तो जैसे मैंने बताया आपको, तो सबसे पहले ये मैंने लकड़ी का बनाया था। सो लकड़ी का जो था वो बच्चों ने 3 दिन में तोड़ दिया, तो वो तो समझ में आ गया कि ये इट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, और ऐसा होना चाहिए कि कम से कम बच्चे ना तोड़ पाए उसको। तो हमने फिर इसको मेटल का बनाया प्रॉपर, और मेटल वाले में प्रॉब्लम ये थी कि पहले हमने उसको जैसे, बिकॉज प्रॉब्लम शुरू में मुझे बहुत फेस हुई, क्योंकि मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, योगा, नेचुरोपैथी, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि इन चीज़ों को हम कैसे करते हैं, और बिल्कुल टेक्निकल का तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं। करोगे तो ये ईजी हो जाएगा एक्सरसाइज करना।
तो फिर मैंने उसको वैसे किया, वो मेटल चेंज कर दिया और मेटल के बाद उसको व्हील और बेरिंग्स उसमें लगा दिए, तो वो इजीली रोटेट हो रहा था बहुत, और दैट वाज वेरी गुड। तो वो भी बहुत अच्छा काम किया उसने। लेकिन जब हमने 1-1.5 महीना उसका प्रैक्टिस कर लिया, यूज कर लिया, तो उसके बाद समझ में आया कि ये क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते थे तो कुछ बच्चों को कुछ सम डिग्रीज नहीं दिखाई देती थी, जो 360 डिग्री का एक सर्कल होता है वो प्रॉपर उनको नहीं दिखता था, तो पेरिफेरल विजन रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते थे हम कि कितना है किसका है। तो फिर मैंने एक अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट फ्रेंड से, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से, उससे डिस्कस किया कि हम इसमें कैसे मेजर कर सकते हैं डिग्रीज को, ताकि हमें इम्प्रूवमेंट का भी पता लगे। तब फिर हमने उसके बैकग्राउंड के लिए एक जो 360 डिग्री का सर्कल है वो डिजाइन किया, जिससे हमें पता लग जाए कि कितना, कहाँ से किस डिग्री तक विजन था पहले जब शुरू किया, प्री और पोस्ट रिजल्ट क्या उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो वैसे वो ऐड होता चला गया, और वो ऐड हमने कर दिया, मेजरेबल इम्प्रूवमेंट उसमें पता लग गई हमें, ईज ऑफ डूइंग हो गया। और उसके बाद अब हम उसको ऑटोमेटेड बना रहे हैं। अभी तक वो मैनुअल था, तो अभी तक यू हैव टू रोटेट इट विद द हैंड्स। तो अभी आपको खुद एक्सरसाइज एक पर्टिकुलर डिग्री पे करवानी है, मैंने आपको बता दिया कि आपको ये एक्सरसाइज या ये मूवमेंट करना है, तो वो बच्चों को या पार्टिसिपेंट्स को उसी डिग्री में अपने आप उसको रोटेट करना है। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, अब हम उसको उसमें ऑटोमेशन कर रहे हैं उसका, ताकि किसी को बताना ना पड़े। उसमें एक डिस्प्ले लगा देंगे और डिस्प्ले के साथ उसमें मूवमेंट्स फिक्स कर देंगे, जैसे फिजियोथेरेपी मशीन्स में होता है कि आपने 5 मिनट का टाइमर सेट कर दिया और ऑटोमेटिक वो स्विच ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो उसकी स्पीड आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम उसमें स्पीड कंट्रोलर लगा रहे हैं, ऑटोमेशन कर रहे हैं उसका, ताकि जो जो एक्सरसाइजेस के मूवमेंट्स हैं वो उसमें हम डिस्प्ले में पहले ही फीड कर दें, और जिस बच्चे को जो एक्सरसाइज करवानी है वो सारी उसमें फीड करने के बाद यू जस्ट स्टार्ट द बटन, और बच्चा उसके सामने खड़ा है या बैठा है, और वो बस उसको मूवमेंट्स को, सिर्फ उसका काम बैठने का होगा, एंड ही हैज टू फॉलो द दैट डिवाइस। तो वो ऑटोमेटिक करते रहे। तो ये सब इसमें जो प्रोसेस है वो, आई थिंक मैंने एक लेक्चर अटेंड किया था प्रोफेसर अनिल गुप्ता का, तो वो जो लेक्चर था दैट वाज माइलस्टोन फॉर मी। तो प्रोफेसर अनिल गुप्ता जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर है, उन्होंने उस लेक्चर में हमें बताया था कि 4 चीजें होनी चाहिए किसी भी इनोवेशन में, और वो 4 चीजें होती है, और उन 4 में से अगर आपका एक भी चीज नहीं है, आप उन 4 ऑप्शंस में से एक भी नया कर रहे हो, तो आपका आइडिया चलेगा और बहुत अच्छा चलेगा। वो 4 आइडिया थी कि आपका मटेरियल क्या है, मटेरियल के बाद मेथड क्या है, मेथड के बाद उसका यूज, एप्लीकेशन और बिजनेस मॉडल। तो प्रोफेसर गुप्ता के शब्दों में अगर मैं कहूं, तो अगर इन 4 चीजों में से कोई भी एक नई चीज आप कर रहे हो, तो आपका आइडिया चलेगा भी, आप उसका पेटेंट भी आपको मिल जाएगा, और आप उसको नए तरीके से और बेटर तरीके से कर सकते हो। तो ये एक पूरी ऐसे जर्नी रही, और उसी के बेस पे अब हमने जो बाकी डिवाइसेस प्लान किए हैं, अब हम उन पे काम कर रहे हैं। थैंक यू कैलाश, ये तो बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी है आपकी। कहाँ से आपने शुरू किया, एक वुडन स्ट्रक्चर बनाया, उससे आज आप ऑटोमेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो रियली एक इनोवेटर के माइंडसेट में यही होना चाहिए कि हम कहाँ से स्टार्ट करके और उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करके ले जाएं। आपने एक जरूर ध्यान रखा कि यूजर फ्रेंडली है कि नहीं, वो स्टेबल है कि नहीं है, उसकी सस्टेनेबिलिटी कितनी है, कॉस्ट का भी आपने आई होप ध्यान रखा है, क्योंकि कॉस्ट का ध्यान रखा होगा तभी आप आज जो एक बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं कि दिल्ली के एक छतरपुर के सेंटर पे स्टार्ट करके नाउ यू आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। तो ये तो एक बहुत अच्छे बिजनेस पर्सन की बिजनेस मॉडल की बात है दैट यू हैव थॉट ऑफ। आई थिंक जो आज जैसे आपने कहा कि अपने जो 4 फैक्टर्स, उनके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी ए सक्सेसफुल इनोवेटर एंड एंटरप्रेन्योर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट